तो साल 2026 में अगर कोई भी नया टेक प्रोजेक्ट शुरू करना है तो सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल होगा डेटा कहाँ रखेंगे। और बस यहीं से कहानी दो रास्तों में बंट जाती है, एक मोंगोडीबी का और दूसरा एसक्यूएल का। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी डेवलपर या बिल्डर के लिए ना ये फैसला ठीक वैसा ही है जैसे किसी इमारत की नींव रखना। ये सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है, नहीं, ये तो प्रोजेक्ट के भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट है। नींव गलत तो पूरी इमारत खतरे में। तो आज हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये फैसला 2026 में इतना जरूरी क्यों है। फिर डेटाबेस के दोनों कंटेंडर्स से मिलेंगे, उनकी आमने सामने की टक्कर होगी। फिर हम देखेंगे कि सही रास्ता कैसे चुनें, भविष्य के लिए अपनी चॉइस को कैसे पक्का करें, और आखिर में एक फाइनल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये फैसला इतना क्रूशियल क्यों है, खासकर आज के जमाने में? सिंपल सी बात है, क्योंकि आज की दुनिया में हर ऐप डेटा पर ही तो चलता है ना? और सही डेटाबेस ही ये तय करता है कि ऐप कितना फास्ट होगा, कितना बड़ा बन पाएगा और फ्यूचर में आने वाले बदलावों के लिए कितना तैयार रहेगा। मतलब एक गलत फैसला और पूरा प्रोजेक्ट स्लो मोशन में जा सकता है। अच्छा, तो अब मैदान में उतरते हैं और अपने दो महारथियों से मिलते हैं। और ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ दो टेक्नोलॉजीज नहीं है, नहीं, ये डेटा को देखने के, उसे संभालने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, दो अलग फिलॉसफीज हैं। तो एक कोने में है मोंगोडीबी, जिसे हम कह सकते हैं एक फ्लेक्सिबल ट्रेल ब्लेजर। ये डेटा को किसी सख्त नियम में नहीं बांधता। सोचिए, ये गीली मिट्टी जैसा है जिसे आप जब चाहें, जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। इसीलिए जहां चीजें तेजी से बदल रही हों, जहां फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वहां ये कमाल करता है। और दूसरे कोने में है एसक्यूएल डेटाबेस, एक स्ट्रक्चर्ड आर्किटेक्ट। यहाँ गीली मिट्टी वाला काम नहीं है, यहाँ सब कुछ एक तय नक्शे, एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से होता है। हर डेटा अपनी सही जगह पर, एक मजबूत टेबल के अंदर, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह, जहां हर टुकड़ा अपनी तय जगह पर ही फिट होता है। और इसी से बनता है एक बेहद स्थिर और भरोसेमंद स्ट्रक्चर। तो अब जब दोनों से पहचान हो गई है, तो फिर देर किस बात की? चलिए इन दोनों को रिंग में उतारते हैं और देखते हैं एक हेड टू हेड मुकाबले में कौन कहाँ टिकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क वो है डेटा के स्ट्रक्चर में। मोंगोडीबी कहता है आज़ादी लो, आप जब चाहें, जैसे चाहें डेटा का फॉर्मेट बदल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। वहीं एसक्यूएल कहता है नहीं, पहले नियम, यहाँ पहले दिन ही सब कुछ तय हो जाता है। इससे डेटा में एक अनुशासन, एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अब बात करते हैं स्केल करने की। मतलब जब आपका ऐप बड़ा होगा तो क्या होगा? मोंगोडीबी यहाँ एक शहर की तरह फैलता है। मतलब आप नए नए सर्वर जोड़ते जाते हैं, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। दूसरी तरफ एसक्यूएल एक गगनचुंबी इमारत की तरह ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी आप एक ही सर्वर को और ज्यादा पावरफुल बनाते जाते हैं। ये है वर्टिकल स्केलिंग। अच्छा, और जब डेटा से सवाल जवाब करने की बारी आती है, यानी क्वेरी लैंग्वेज की, तो मोंगोडीबी की भाषा काफी सीधी सादी है, बेसिक कामों के लिए एकदम परफेक्ट। लेकिन एसक्यूएल इस मामले में असली शहंशाह है। जब आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल पूछने हो, कई अलग अलग टेबल्स को जोड़कर कोई जानकारी निकालनी हो, तो एसक्यूएल की ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो कुल मिलाकर इस पूरे टक्कर का सार क्या निकला? देखिए, एक तरफ मोंगोडीबी है जिसकी ताकत है स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरी तरफ है एसक्यूएल जिसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भरोसा और पावरफुल क्वेरी की क्षमता। तो यहाँ कोई एक क्लियर विनर नहीं है। असल में ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर चैंपियन हैं, बस जरूरतें अलग अलग हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं असली मुद्दे पर। प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा रास्ता किस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है। तो मोंगोडीबी का रास्ता कब चुनना चाहिए? सोचिए, अगर कोई ऐसा ऐप बन रहा है जहां डेटा का कोई ठिकाना ही नहीं, लगातार बदल रहा है, जैसे कोई सोशल मीडिया फीड या रियल टाइम एनालिटिक्स या फिर आईओटी डिवाइस से आने वाला ढेर सारा डेटा, इन सब जगहों पर मोंगोडीबी का लचीलापन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है। और हाँ, अगर जल्दी से कोई प्रोटोटाइप बनाना हो तो भी ये एक शानदार चॉइस है। लेकिन अगर मामला पैसों का है, जैसे कोई बैंकिंग सिस्टम या ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर किसी बड़ी कंपनी का ईआरपी सिस्टम, जहां हर एक ट्रांजैक्शन का 100% सही होना जरूरी है,
जहां डेटा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता, तो वहां सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल का अनुशासित और भरोसेमंद स्ट्रक्चर ही काम आता है। वहां कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब देखिए, फैसला सिर्फ आज के लिए तो लेना नहीं है। जो भी चुनेंगे उसे 2026 और उसके बाद भी चलना चाहिए। तो अपनी चॉइस को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा? यहाँ पर कुछ चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, जैसे क्लाउड इंटीग्रेशन कैसा है, डेटा सिक्योरिटी कितनी मजबूत है, कम्युनिटी सपोर्ट कितना बड़ा और एक्टिव है, और आजकल सबसे जरूरी एआई और मशीन लर्निंग के साथ ये कितना घुल मिल सकता है। और अच्छी खबर ये है कि इन सभी मामलों में मोंगोडीबी और एसक्यूएल दोनों ही लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं। तो अब इस सारी बातचीत को समेटते हैं और एक कह सकते हैं कि एक फाइनल फ्रेमवर्क या एक आसान सी चेकलिस्ट बनाते हैं जो हमेशा सही फैसला लेने में मदद करेगी। तो ये रही आपकी 3 पॉइंट डेटाबेस चेकलिस्ट। बस ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, डेटा कैसा है, स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड और बदलता रहने वाला। दूसरा, स्केल कैसे करना है, हॉरिजॉन्टली यानी शहर की तरह फैलना है या वर्टिकली यानी इमारत की तरह ऊंचा उठना है। और तीसरा, क्वेरी कितनी कॉम्प्लेक्स होंगी, क्या सिंपल सवाल जवाब से काम चल जाएगा या फिर बहुत गहरे और जटिल ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ेगी। यकीन मानिए, इन 3 सवालों के जवाब में ही आपका परफेक्ट डेटाबेस छिपा है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे डेटा और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, क्या भविष्य में कोई एक ही डेटाबेस होगा जो सब पर राज करेगा, या फिर हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर खास काम के लिए एक खास रास्ता, एक खास टूल होगा? हो सकता है कि असली जवाब इन दोनों